हमने पहले भी कहा 77 अभियुक्तों को हम अब तक गिरफ्तार कर चुके हैं। कोई भी बचने नहीं पाएगा। जो भी अपराधी होगा, ये तो मैं जानता हूं आपकी पीड़ा को, क्योंकि जब सरकार की कार्रवाई अपने अंतिम उस तक जाएगी तो आप में से बहुत सारे लोग फतिया पढ़ने के लिए जाएंगे वहां। तो आपको फतिया पढ़ने के लायक भी हम नहीं छोड़ेंगे, तब तक ऐसी कार्रवाई हम कर देंगे। फतिया पढ़ने के लायक भी नहीं छोड़ेंगे। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बहुत ही शर्मनाक और विवादित बयान दिया है, जिसमें योगी आदित्यनाथ विधानसभा में ये कहते हैं कि हम तुम्हें फतिया पढ़ने के लायक भी नहीं छोड़ेंगे। अब आखिर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने ऐसा बयान क्यों दिया, किस वजह से दिया, हम आप लोगों को आगे योगी आदित्यनाथ की पूरी वीडियो क्लिप दिखाने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को मदरसे के बच्चों की एक वीडियो क्लिप दिखाऊंगा, जिसे देखने के बाद आप हैरत में पड़ जाओगे, शौक में पड़ जाओगे और आपको मदरसों के बच्चों पर फख्र होगा। जी हां दोस्तों, मदरसे से एक वीडियो वायरल हो रही है, वो वीडियो भी आप लोगों को मैं दिखाऊंगा और साथ साथ उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ का भी वायरल वीडियो क्लिप दिखाऊंगा। लेकिन वीडियो दिखाने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लास्ट से देखिए और जितना हो सके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो आइए सबसे पहले ये वीडियो क्लिप देखें, फिर आगे बात करते हैं। कैसे इनके दिमाग में आया कि इस तरह का फाइटर जेट बनाना चाहिए जो देश की रक्षा के लिए बहुत ही कारगर साबित होगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद आफाक है। आफाक भाई, ये कैसे आपके दिमाग में आया कि आपको इस तरह का एक फाइटर जेट बनाना चाहिए? ये जब मैंने देखा कि अगर हम कंट्रीज़ की बात करें, जितनी भी कंट्रीज़ हैं, तो वहाँ पे जो डिफेंस और लड़ाई के तौर पर जो मिसाइल्स और टैंक्स हैं और फाइटर जेट्स हैं, तो वो उनमें से ये बिल्कुल यूनिक मेरे जहन में आया कि मैं कुछ बिल्कुल यूनिक बनाऊं जो कि सारी कंट्रीज़ में ना हो, बिल्कुल अलग हो। तो वैसा ही एक डिज़ाइन आया जैसे कि कछुए की शक्ल में हो। कछुए की जो ऊपर की शील्ड होती है वो बहुत ज़्यादा सख्त होती है, वो डिफेंस करने के लिए ही वो शील्ड होती है, और इसीलिए मैंने कछुए की शक्ल में बनाया ताकि अगर कोई बाहरी हमला होता है तो उस पर असरअंदाज ना हो। तो मतलब बाहरी अगर हमला इस पर होगा जेट पे तो इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा? असर नहीं होगा। और अगर ज्यादा ही खतरनाक हमला होता है तो डिफेंस के तौर पर इनके अंदर 2 मिसाइल्स बनाई गई है, जैसे कि आप देख सकते हैं 2 मिसाइल डिफेंस कर सकती है। इन 2 मिसाइल्स के जरिए डिफेंस का काम लिया जा सकता है। और अगर हवाई हमला होता है, फाइटर जेट पे लड़ाई होती है, तो ये हवाई तौर पर हम खुद हवा पे उड़ान भरकर ये खुद हमला कर सकती है। जैसे कि ये खुद फाइटर जेट में अब तब्दील हो जाएगी, जैसे यहाँ दोनों विंग्स अब निकल जाएंगी। तो इस तौर पर ये जमीन पर भी टैंक के तौर पर काम कर सकती है, यानी डिफेंस करना या फिर हमला करना या हमले से बचना, और हवाई तौर पर भी लड़ाई कर सकती है। जब हवाई लड़ाई हो तो वहाँ पे हवाई तौर पर एज अ फाइटर जेट लड़ सकती है। तो यहाँ पर आप किस कक्षा में पढ़ते हैं मदरसे में? यहाँ पे मैं फाइनल ईयर में हूँ, सानिया में। तो इसका मतलब जब आपने सोचा कि इस तरह का एक जेट होना चाहिए, तो ये कहीं आपने यूट्यूब पे देखा या कहीं इसके बारे में पढ़ा या बस दिमाग में आया इस तरीके से बना दिया? नहीं, इसका वजूद अभी नहीं, ये ख्याली है। अगर इसको वजूद में लाया जाए तो वाकई किसी देश के पास एक पावरफुल हथियार होगा जो किसी देश की हमारे देश की सेना पर ये होना चाहिए, सेना के पास अगर काम किया जाए तो बहुत बेहतर होगा, ताकि ये यूनिक चीज़ हो किसी भी देश के, हमारे ही देश के अंदर हो जाए तो बहुत बढ़िया होगा। यूनिक चीज़ होगी, एक नई चीज़ होगी और हमारे देश की ताकत भी बढ़ेगी। तो आप सरकार से कुछ कहना चाहेंगे, इसको अपनी सेना में शामिल किया जाए, कुछ अपील करना चाहेंगे देश की सरकार से? बिल्कुल, अगर किया जाए तो हम इस जामिया के लिए भी बेहतर होगा, हमारे लिए भी बेहतर होगा और देश के लिए भी बेहतर होगा। एक नया मॉडल मिलेगा, नया डिज़ाइन मिलेगा। देश की रक्षा प्रणाली को बेहतर करने के लिए हमने पहले भी कहा 77 अभियुक्तों को हम अब तक गिरफ्तार कर चुके हैं। कोई भी बचने नहीं पाएगा। जो भी अपराधी होगा, ये तो मैं जानता हूं आपकी पीड़ा को, क्योंकि जब सरकार की कार्रवाई अपने अंतिम उस तक जाएगी तो आप में से बहुत सारे लोग फतिया पढ़ने के लिए जाएंगे वहां। तो आपको फतिया पढ़ने के लायक भी हम नहीं छोड़ेंगे, तब तक ऐसी कार्रवाई हम कर देंगे। इसके लिए महोदय हम लोगों ने एक एसआईटी गठित की है। प्रदेश के आईजी कानून लॉ एंड ऑर्डर की अध्यक्षता में एक एसआईटी गठित की है, जिसमें यूपी पुलिस और एफएसडीए के अधिकारी भी शामिल हैं।
पूरे प्रदेश भर में, और इसमें कार्रवाई हमारी निरंतर चल रही है। और जो भी इसमें दोषी होगा, इसमें हमें इस कार्रवाई करने में कोई संकोच नहीं होगा। अब तक हमने कार्रवाई भी की है, और माफिया के खिलाफ कार्रवाई कैसे होती है, मुझे लगता है समाजवादी पार्टी से अच्छा कोई दूसरा उसका जो है जानकार नहीं होगा। समाजवादी पार्टी तो उसके बारे में बहुत अच्छी तरह पहले से परिचित है कि कैसे माफिया के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और समाजवादी पार्टी की तड़पड़ाहट वह हम उसके माध्यम से समझ सकते हैं। और मैं इस सदन को इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि इस मामले में जो भी अपराधी होगा, उस अपराधी के खिलाफ जितनी सख्त कार्रवाई होगी, उत्तर प्रदेश सरकार उतनी सख्त कार्रवाई करेगी। लेकिन मैं समाजवादी पार्टी से इस बारे में जरूर कहूंगा कि वह गुमराह करना छोड़े। उत्तर प्रदेश के अंदर कोई भी इससे संबंधित मौत के प्रकरण सामने अभी तक नहीं आए हैं, और इस पे कार्रवाई हमारी सरकार ने किया है। आपकी सरकार ने उन्हें लाइसेंस दिया था उनकी इल्लीगल गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए। समाजवादी पार्टी की सरकार ने 2012 से 16 के बीच में सारे इल्लीगल कार्यों को आगे बढ़ाया था। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ का ये वायरल वीडियो क्लिप, जिसमें योगी आदित्यनाथ विधानसभा में ये कहते हैं कि हम इनको फातिहा पढ़ने के लायक भी नहीं छोड़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश के अंदर माफियों को लेकर योगी आदित्यनाथ ये बयान दे रहे थे, और टारगेट जो है मुसलमानों को किया गया है। मुसलमानों के खिलाफ इस तरह का जहरीला बयान दिया गया। आप सभी को पता है कि फातिहा कौन पढ़ता है? मुसलमान ही पढ़ता है। तो मुसलमानों का नाम लिए बिना मुसलमानों को लेकर इस तरह का बयान देना, ये कहाँ तक दर्शाता है दोस्तों? उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने मुसलमानों को लेकर जो बयान दिया है, विवादित बयान दिया है, इसको लेकर आप क्या कहना चाहोगे? आपके इस बारे में क्या राय है? तो कमेंट में अपनी राय लाजमी बताइए। तो चलिए दोस्तों, अगली वीडियो में मिलते हैं। जब तक अपना ख्याल रखिए। शुक्रिया।